हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, दो नगर एक दूसरे से 150 किलोमीटर की दूरी पर हैं। विद्युत शक्ति तांबे के तारों द्वारा एक नगर से दूसरे नगर को भेजी जाती है। तारों में प्रत्येक किलोमीटर पर विभवांतर 8 वोल्ट गिर जाता है, तो तारों का औसत प्रतिरोध प्रति किलोमीटर 0.5 ओम है। तारों में होकर बहने वाली धारा की गणना कीजिए। तारों में होने वाली विद्युत शक्ति का हास ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझ लेते हैं। मुख्य अवधारणा क्या होगा? मुख्य अवधारणा हम जानते हैं। यह प्रश्न हमारा किस पर आधारित है? यह प्रश्न हमारा आधारित है वैद्युत शक्ति पर। अब हम आइए वैद्युत शक्ति की बात करते हैं। तो जो वैद्युत शक्ति होता है वो क्या होता है? किसी भी परिपथ में या प्रतिरोध में जो ऊष्मा उत्पन्न होने की दर होती है, वैद्युत ऊष्मा उत्पन्न होने की दर, वो किसके बराबर होती है? वो होती है वैद्युत शक्ति के बराबर। यदि बात करें वैद्युत शक्ति के सूत्र की, तो वैद्युत शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत ऊष्मा को H से, इसको समय से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाता है वैद्युत ऊष्मा उत्पन्न होने की दर, जो P के बराबर होता है। P मतलब वैद्युत शक्ति के बराबर। यहाँ पे बात करें वैद्युत शक्ति की, तो वैद्युत शक्ति को निकालने के लिए हमारे पास 3 सूत्र हैं। एक होता है P बराबर, एक होता है हमारा विभव गुणे धारा, जो दूसरा सूत्र है वो होता है धारा का वर्ग गुणे में प्रतिरोध R, और जो तीसरा सूत्र है वो है विभव का वर्ग बटे में R। तो ये 3 सूत्र हैं। इस 3 सूत्र का प्रयोग करके हम क्या निकालते हैं? विभव निकालते हैं। यदि बात करें हम विभव और धारा और प्रतिरोध में संबंध की, तो वो ओम ने दिया था। ओम ने बताया था कि जो B होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है धारा गुणे R के बराबर। तो यहाँ से हम विभव, धारा और प्रतिरोध में भी संबंध देख लिया। आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न में दूरी दी गई है। दो नगर हैं, 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। विद्युत शक्ति तांबे के तारों द्वारा एक नगर से दूसरे नगर को भेजी जाती है। तारों में प्रत्येक किलोमीटर पर विभवांतर 8 वोल्ट गिर जाता है। मतलब हमें जो विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता की बात करें तो इसको प्रवणता सही से, प्रवणता वो कितना दिया है? वो दिया है विभव प्रवणता जो दिया है वो दिया 8 वोल्ट प्रति 8 वोल्ट। यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे 8 वोल्ट को हम हिंदी में लिख लेते हैं, वोल्ट को, उससे हमारा थोड़ा आसान हो जाएगा। 8 वोल्ट प्रति किलोमीटर, ये हमें दिया गया। और यहाँ पे अगर हम विभव प्रवणता की बात करें तो विभव प्रवणता 8 वोल्ट पर किलोमीटर होता है। जो इसका सूत्र होता है विभव प्रवणता का जो सूत्र होता है, विभव प्रवणता बराबर होता है हमारा, प्रवणता वो किसके बराबर होता है? वो होता है विभवांतर मतलब B बटे L, दूरी, इसके बराबर होता है। यहाँ पे विभव प्रवणता अगर हम रखें तो ये कितना दिया? 8। यहाँ से हमें B निकालना है पूरा, कितनी लंबाई पे? 150 किलोमीटर पे। तो यहाँ पे 150 रखेंगे तो जो B बराबर आ जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा? 8 गुणे 150। तो इसको अगर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 0 0, 8 पंचे 40 के 0, 8 कम 8 4 1200 वोल्ट ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि 1200 वोल्ट क्या हो गया? विभव हो गया हमारा। एक नगर से दूसरे नगर 150 किलोमीटर की दूरी पर जो विभव होगा वो कितना होगा? 1200 वोल्ट होगा। मतलब दूसरे नगर तक जाने में 1200 वोल्ट ये लगेगा हमारा विभव। अब यहाँ पे देखिए तार का क्या दिया है? प्रतिरोध। तो आइए प्रतिरोध को भी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से यदि प्रतिरोध की बात करें तो तार का हमें क्या दिया गया? प्रतिरोध दिया गया है। वो प्रतिरोध देखिए कितना है? 0.5 ओम है प्रति किलोमीटर का। 1 किलोमीटर का प्रतिरोध, यहाँ से लिखेंगे 1 किलोमीटर का प्रतिरोध वो कितना है? वो हमारे पास दिया गया है 0.5 ओम। तो यहाँ से अगर हम क्या करें? 150 किलोमीटर का प्रतिरोध अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.5 गुणे 150। तो यहाँ से अगर हल करेंगे तो दशमलव हटाएंगे, 0 खत्म हो जाएगा, 15 बचे 75 ओम हमारा क्या आ जाएगा? प्रतिरोध मतलब R आ जाएगा।
तो ये प्रतिरोध भी हमने निकाल लिया। 150 किलोमीटर की दूरी पर कुल कितना प्रतिरोध हो जाएगा। अब आइए तारों में बहने वाली धारा की गणना करते हैं। तो तारों में बहने वाली धारा के लिए देखिए हमें विभव मिल गया, प्रतिरोध मिल गया, तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, B बराबर I गुणे R। तो यहाँ से I अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा B बटे R, और B हमें दिया है 1200, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 75 को भाग करेंगे, तो इसको काटेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, और यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो 5 चौक 20, और यहाँ इसको काटेंगे तो 15 से कट जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 5 8 40, और ये 5 3 15, फिर 3 से काटेंगे तो कुल मिला के 3 से काटेंगे तो 16 आ जाएगा। तो आई बराबर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आई बराबर आ जाएगा 16 एम्पियर। 16 एम्पियर हमने क्या यहाँ पे निकाल लिया धारा। अब आइए क्या निकालते हैं, अब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग वैद्युत शक्ति का, वैद्युत शक्ति का ह्रास कितना होगा। तो यहाँ से ह्रास की बात करें अगर हम, तो वो कितना हो जाएगा ह्रास हमारा, वो उसके लिए सूत्र लगाएंगे। वैद्युत शक्ति का ह्रास क्या होगा, धारा का वर्ग गुणे में R प्रतिरोध, ये सूत्र होता है वैद्युत शक्ति का। तो यहाँ से जो ह्रास होगा उसको हम मानेंगे वैद्युत शक्ति का ह्रास P, तो P बराबर हो जाएगा हमारा I गुणे R। अब यहाँ पे I का मान हमने निकाला था, कितना निकाला था, वो आया था हमारा 16 एम्पियर। तो यहाँ से P बराबर क्या रखेंगे 16, तो ये आ जाएगा हमारा क्या 16 का वर्ग, गुणे में प्रतिरोध भी हमने निकाला था, कितना आया था 75 ओम। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो 16 गुणे 16, 16 गुणे 16 गुणे 75, तो इन सबको अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो, तो ये हमारा आ जाएगा 19,200। तो यहाँ से 19,200 वाट का क्या होगा ह्रास होगा। अगर इसको किलोवाट में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे तो लगभग में कितना आ जाएगा 19.2 किलोवाट। तो इतने किलोवाट का क्या होगा, वैद्युत शक्ति का लॉस होगा। लॉस का मतलब ह्रास होगा। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।